हेलो गाइस, आपका सबसे प्यारा चाहता और शिवांग पांडे आपके साथ फिर से जुड़ चुका है और आप लोग देख रहे हैं हम लोग को यूट्यूब के माध्यम से। तो हम आपको आज इस मैसेज को संदेश देना चाहते हैं कि एक हमारे दोस्त है, नाम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन एक बात थी उनकी बहुत प्यारी लगी मुझे। बेचारे बहुत परेशान थे, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वो बहुत खुश थे। फिर एक ग्रहण बन के उनकी गर्लफ्रेंड दोस्त आ गया उनके रिलेशनशिप में। तो उस दोस्त ने किया क्या कि दोस्ती पे तो दोस्ती थी, दोस्ती में तो भाईचारे जानते ही हो, भाई तेरे लिए कुछ भी कर देगा। इसके बाद स्टार्ट ये हुआ कि गर्लफ्रेंड बेचारी बहुत सीधी सादी थी, दोस्ती दोस्ती में खेल रहे थे दोनों लोग। खेलते खेलते ये आलम हो गया कि दोस्त बेचारा इटावा का था, आया बैठा खाया पिया, दोस्त ने खाना खिलाया। अब वो परेशान इस बात पे था कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे प्यार करती है कि नहीं करती है। उसके साथ दिल्ली जाने का प्लान बना। तो अब वो देखेंगे तो भले ही हंसे हैं, कुछ भी हो। तो इस बारे में हम आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। तो भाई बहुत अपने सीधे साधे थे, लड़की के चक्कर में पड़ के टेढ़े हो गए। टेढ़े ऐसे हो गए कि सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, भाईचारे के लिए कोई उनके पास टाइम नहीं बचता है। जब उनसे बोला गया कि भाई क्या दिक्कत हो गई, काहे परेशान इतना टाइल रहो, बेचारे आते आते परेशान हो जाते थे। कहाँ जा रहे हो भाई, क्या है क्या नहीं है, सारी बातें कुछ नहीं बोलते थे, बेचारे गुमसुम बैठे रहते थे। फिर उनकी गर्लफ्रेंड को हम लोग एक दिन लेके गए पार्क, बुलाया गया पार्क। उनकी गर्लफ्रेंड ने सुबह प्लान बना कि हम लोग चलेंगे मूवी देखने का प्लान हुआ। अच्छा, एक ही बाइक थी, एक बाइक में हम 3 लोग एडजस्ट होते थे। एडजस्ट होने के बाद फिर भाई का हुआ क्या कि भाई ने कहा चलो अच्छा बनाते हैं प्लान, चलते हैं कहीं गंगा बैराज में एकदम बीहड़ भीगते हुए गए। मानसून ऐसा लगा, भाई की इच्छा थी कि अपनी प्यारी चाहती भाभी के साथ, अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड के साथ चालू हो जाएंगे अपना वही कपल वाला सीन। तुम ही हो, अरे आशिकी 2 का भाई साहब अपना जैकेट डाल के गए इसी गर्मी में। भाई साहब के 2 मिनट तक तो बड़े अच्छे से जैकेट पहने, सब कुछ करे, लेकिन 2 मिनट बाद जैकेट भाई साहब उतार के फेंक दिए। भाई साहब कहे भाई अब हमसे हो नहीं पाएगा। तो हमने कहा भाई क्यों नहीं हो पाएगा तुमसे। तो भाई साहब कहने लगे कि भाई बहुत गर्मी है। भाई कह रहे हैं एकदम वही है, एक बाल पसीना हो गया है। अब एक बाल पसीने का क्या मतलब है, तो वो भी आप लोग को समझाते हैं। मतलब ये है कि एक बाल पसीना, जब गर्मी में चूते हुए पसीना पहुंचता है, तो समझ रहे हो ना, और जब छूता है, जो स्वेटिंग होती है, फिर जो भाई के एकदम दर्द हुआ है, तो भाई समझ गए होंगे वहाँ से। भाई कह रहा है अब हमको आशिकी 2 का सीन नहीं क्रिएट करना है। तो हमने कहा चलो फिर ठीक है भाई, नहीं करना है तो कुछ और करते हैं। तो भाई ने प्लान बनाया गंगा बैराज में करने का। तो करने के चक्कर में भाई ने क्या किया, प्लान तो कर लिया कि करेंगे, जगह ढूंढते रहे, कहीं कुछ नहीं मिला। अब गंगा बैराज में जगह हट गई है, कहीं कोई सीन ही नहीं रह गया है कि आप कुछ भी कर ले। तो अब भैया एक दादी, वो बहुत रहम दिल के इंसान है, ऐसे इंसान है रहम दिल के कि अगर उनको समझ में आता है तो वो कहीं भी अपना रहमत करते रहते हैं। रहम दिल के हैं, बहुत बढ़िया भाई हैं, अपने बहुत प्यारे चाहते और प्रिय भाई हैं। तो हुआ क्या कि भाई ने रहमी दिल दिखाई, अपनी रहमी दिल दिखाई ऐसे कि भाई अपने शुरू हो गए। एक दादी खड़ी थी, बुजुर्ग थी, तो कहते भाई अब हम यहीं मैगी खाएंगे। हमने कहा ठीक है भाई, खा लेंगे मैगी, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ भी मैगी खाने के चक्कर में भाई अपना बैठ गए। भाई अपने जैसे ही बैठे तो भाई ने अपना 2 मैगी ऑर्डर करी। अब भाई गर्लफ्रेंड में क्या था, भाई के पास पैसा भी नहीं था, तंगी भी चल रही थी। भाई अपने तंगी के मारे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। हमसे भाई पहले ही बोल दिए थे कि भाई गरीबी है तो भाई जो ऑर्डर करे उसी में खुश हो जाना। तो हमने कहा ठीक है भाई। अच्छा, भाईचारे में होता ये है कि चलो तुम्हारे पास गरीबी है, तंगी चल रही है, तो भाई हम लोग संभाल लेंगे, हम लोग भाई कम खाएंगे, तुम लोग ज़्यादा खा लेना। तो भाई ने अपना एक मैगी में दोनों लोग जुट गए भैया। अब वो तो कपल थे भैया, हमने कहा ठीक है उन्हीं को कर लेते जो करना है, हमारे तो भैया कोई है नहीं आगे पीछे कोई ख्याल पूछने वाली कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। हमने भी कहा चलो खुशी मन को, अपने मन को मार के बैठ गए। पीछे भैया 2 लड़कियां बैठी थी, उनको देखा हमने, देखते एकदम दिल फिदा हो गया। भाई समझते ही हो लड़कों में होता क्या है, नैरो माइंडेड। ये लड़की जा रही है या फिर लड़की आ रही है, डिपेंड यही करता है कि लड़की जाती हुई दिख रही है तो समझ ही सकते हो कि हम लोग क्या ताड़ते हैं।
आती हुई दिख रही है तो भी समझ सकते हो क्या तड़पते हैं। तो छेड़ू लाल तो हम लोग बचपन से रहे हैं, तो भाई का दिल उन पे भी आ गया, भाई उन पे भी अपना फ्लर्टिंग चालू कर दिए। फिर ये जवानी है दीवानी का डायलॉग पेल दिए धीरे से, कह रहे हैं कि फ्लर्टिंग करने से हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो हमने कहा भाई ऐसा तो किसी गीता में नहीं लिखा है। तो बगल वाली समझ गई उनकी बंदी, कह रही कि प्रिंस गड़बड़ हो गया प्रिंस। हमने कहा तुम्हारे हाथ से चला गया है। तो वो भी कह रहा ऐसा कुछ नहीं है। फिर हुआ क्या, स्टार्टिंग हुई भैया, धीरे धीरे बातचीत होती रही, पीछे फ्लर्टिंग चलती रही। फिर भैया वो लोग उठ के चले गए। चलने के बाद फिर हुआ क्या कि अब सेकंड विजिट पे हो गया, फिर से मौसम बैलान हो गया। मौसम एकदम अपनी दादागिरी से चलाया पड़ा था, कह रहा हम ही हम है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, फिर प्लान बना परमठ चलेंगे। परमठ पहुँचते ही देखा तो वहाँ तो अलग ही लेवल का सीन था। भैया पीछे बैठे थे, भाई का फील हो गया, लेकिन पीछे वाले कार वाले हॉर्न मार रहे हैं, पे लगाए पड़े। अब भाई के एकदम सुरक्षित रह गई, भाई कुछ कर भी नहीं पा रहा, कुछ बोल भी नहीं पा रहा। फिर भाई ने स्टार्ट किया। भाई जैसे ही परमठ पहुंचा, हमने गाड़ी जानबूझ के बंद कर दी। हमने कहा चलो इनको समुद्र के मज़े दिलाते। गंगा जी एकदम भरी पड़ी थी वहाँ पे। जैसे ही गंगा जी भरी पड़ी थी तो भाई एकदम खुश हो गए। भाई कह रहा ठीक किया भाई तुमने गाड़ी बंद करके। रास्ते में फिर आए समझाते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जैसे ही परमठ में मंदिर के दर्शन किए तो भाई भी अपना एकदम अपना एक्टर है ही है भाई अपना। तो जैसे एक्टिंग चालू हो गई, भाई एकदम रोमांस चालू हो गया। वहीं परमठ मंदिर में कपल एकदम शुरू हो गए बन के, एकदम बिंदास फीलिंग आने लग गई कि ऐसा है ऐसा नहीं है वैसा है। तो हमने कहा भाई करो, हम तुम्हारा शूट कर रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं। तो भाई भी बड़ा चंबे में हो गया कि भाई अपना एकदम कोरियोग्राफर बन गया। फिर धीरे धीरे करके यहाँ से भाई का अपना रोमांस सीन हुआ, रोमांटिक एकदम। स्पॉटलाइट थी, स्पॉटलाइट के नीचे एकदम खड़े हो गए, एकदम चालू हो गए। फिर दोनों हमने दी जैकेट पीछे से जाके, हमने कहा लियो पहनो, तुम भी अपनी इच्छा पूरी कर लियो। फिर इच्छा उनकी पूरी हुई। फिर भैया हम लोग फिर आए, वहाँ बकरे दो बैठे थे। अब बकरे को देख के हमको बड़ी हंसी आई। मैं कहा ये 2 बैठे हैं, हम 3 हैं, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। वो भाई कह रहा नहीं कोई बुराई नहीं है। अरे भाई तुम्हारा भाई खड़ा जब तक कुछ हो ही नहीं सकता। भाई ने पानी पे रख दिया, भाई चने की झाड़ पे चढ़ गए। भाई जब चने की झाड़ पे चढ़ गए तो भाई भी एकदम खुशी मन से भागते हुए निकल पड़े। निकलने के बाद फिर उनको दोनों को बैठालने के बाद उनको भी समझ में आ गया कि भाई अपना रॉक स्टार है। वही हाल है कि भाई के पास 2 कार है, चलता साइकिल से, बाकी सब बेकार है। तो यहाँ से हमने ये शिक्षा ली कि रोमांटिक कपल तो ठीक है, प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन भाइयों को भी ध्यान रखें, प्यार मोहब्बत में इतना ना पड़े कि अपने भाइयों को भी भूल जाए। और लड़की भी बहुत प्यार करती है। भाई हम लोग एक दिन पार्क पहुँचे, कारगिल पार्क के सामने। कारगिल पार्क के सामने जैसे ही पहुँचे तो नाम आई भैया, एकदम मैम आई 10-15 मिनट बाद। भाई अपना परेशान भी था बहुत। तो आई उनकी भैया कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। भाई के पास पैसा ख़त्म हो गया। भाई 500 रुपया मंगाए हुए धीरे से। भाई कह रहा है कि अब चलो इंतज़ाम किया जाए। तो हमने कहा भाई कोई रास्ता नहीं बचा है। भाई अपना स्टेशन में बैठा है, टावर ट्रेन छोड़ के बैठ के इस हद तक आशिकी कर रहे थे वो। फिर हमने उनको धीरे से समझाया। हमने कहा माँ बाप सब कुछ है, लड़की कुछ नहीं है। तो भाई भड़क गए हमारे ऊपर, कह रहे माँ बाप तो हैं लेकिन लड़की भी सब कुछ है, लड़की एक लक्ष्मी होती है। तो हमने कहा भाई बिल्कुल घर की लक्ष्मी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाई लक्ष्मी को लक्ष्मी बना के रखो। ये मत करो कि लक्ष्मी मतलब तुम्हें दिल तोड़ के चली जाए तो तुम हमारे पास आओ फिर रोते हुए। तो हमने कहा ठीक है फिर चलते हैं। फिर भाई का एकदम प्यार मोहब्बत से सीन हुआ ना, सब अब सही चल रहा है भाई लोग का। तो आज हम भी आपको ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग भी लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जहाँ पे लगता है कि ये सही नहीं है तो बताइए। फिर आपका प्यारा चाहता भाई यही है, आपके साथ जुड़ा रहेगा, प्यारी प्यारी बातें लेके आएगा, आपको हंसाता रहेगा। ना हंसेगा तो एक बार कॉल कर लीजिएगा, कॉलिंग नंबर दे देंगे, ऐसी क्या बात है। आपको फुल कॉमेडी एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो चलिए फिर हम आपसे यहाँ से अलविदा लेते हैं। हैट्स ऑफ यू। एक सपना था कि मैं भी आर्मी ऑफिसर बनूं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा यूट्यूबर बन के दिखाता हूँ आप लोगों के लिए। सो गाइज़
गुड बाय।